आपके मन में भी कभी ख्याल आता होगा, आखिर इतना बड़ा समुंदर कैसे बना और इसे किसने बनाया। इसमें इतना पानी कहाँ से आया और आखिर इसकी गहराई कितनी होती है और समुंदर में सूरज की रोशनी कहाँ तक पहुँचती है। समुंदर में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी के 70% हिस्से में सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। और टाइटैनिक जहाज को डूबने के बाद क्यों नहीं निकाला गया, इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हिंदी फैक्ट RN में। समुंदर दुनिया के 70% हिस्से में फैला हुआ है, केवल 30% हिस्से में ही आबादी है और यह सारा पानी पीने के लायक नहीं है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खारा होता है। दोस्तों, अगर समुंदर का पानी पीने के लायक होता तो दुनिया को पानी के संकट से जूझना नहीं पड़ता। वैज्ञानिकों के अनुसार समुंदर का जन्म आज से करीब 80 करोड़ साल पहले हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, धरती पर इतने बड़े गड्ढे कैसे हुए, इतना पानी कहां से आया। ऐसे कई सवाल आपके मन में भी आते होंगे। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि जब धरती का जन्म हुआ तो ये एक आग का गोला था और जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई वैसे वैसे इसके चारों तरफ गैस के ठंडे बादल फैल गए। ठंडे होने की वजह से इन बादलों में काफी पानी भर गया और इसी वजह से धरती पर कई सालों तक बारिश हुई और बारिश अधिक मात्रा में होने की वजह से धरती पर इतने बड़े गड्ढे पानी से भर गए और आज इन्हीं गड्ढों को हम समुंदर कहते हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी के 70% हिस्से में पानी भर गया। पहले ये सब एक ही समुंदर के रूप में जाना जाता था और बाद में फिर अलग अलग समुंदर और पहाड़ों की उत्पत्ति हुई। दुनिया में लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार किलोमीटर में समुंदर फैला हुआ है, जिसमें से प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 करोड़ 62 लाख 40 हजार किलोमीटर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है और इसे दुनिया का सबसे गहरा समुंदर भी माना जाता है। अगर समुंदर की गहराई और चौड़ाई को मिलाकर बात करें तो समुंदर हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है और पृथ्वी के वजन से समुंदर का वजन 10 गुना ज्यादा है। अगर पृथ्वी पर मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी चीज माउंट एवरेस्ट को समुंदर में डुबा दिया जाए तो भी इसकी चोटी समुंदर की तह तक नहीं पहुंचेगी। समुंदर की गहराई को सही से समझने के लिए चलते हैं समुंदर के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल की तरफ। ब्लू व्हेल अपना शिकार समुंदर में 300 फीट की गहराई तक करती है। इससे थोड़ा और नीचे जाते हैं तो आती है US की सबमरीन जो 700 फीट की गहराई तक जाती है। समुद्र की गहराई इंसानों द्वारा आज तक 831 फीट मापी गई है और इंसानों द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है और कुछ ब्लू व्हेल की प्रजातियां इससे भी नीचे जाती हैं, जहां पर वो 1640 फीट की गहराई तक पहुंच जाती हैं और इससे आगे ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकती। 2400 फीट की गहराई में मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची थी। अगर यह सबमरीन इससे और नीचे जाती तो पानी के दबाव से फट सकती थी और इतनी गहराई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पहुंचेगी करीब 2734 फीट तक। 7500 फीट की गहराई में जाते ही सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है। 7500 फीट के बाद सूरज की रोशनी समुद्र में बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। इस हिस्से को द मिडनाइट जोन कहते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ ज्वालामुखी हो सकते हैं। जब 9816 फीट की गहराई में जाते हैं तो इतनी गहराई में एक जीव को घूमते हुए देखा
किया गया है, कोबियर्स, बेकेट बेल, और यह जीप भी समुद्र में इससे नीचे नहीं जा सकता। टाइटैनिक समुद्र में 12,500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है और इसीलिए आज तक टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला गया। और इतनी गहराई में फंगटोस फिश और ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। 20,000 फीट की गहराई को द हेडल जोन कहा जाता है। सन 2012 में मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने समुद्र की गहराई की खोज 36,070 फीट तक की गई थी और अब तक दुनिया में समुद्र की खोज 36,070 फीट तक ही की जा सकी है। हालांकि यहाँ भी समुद्र की गहराई खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक अभी भी समुद्र की गहराई का 10% हिस्से का ही पता लगा पाए हैं। अभी भी 90% हिस्सा खोजना बाकी है और इससे आगे हम सोच भी नहीं सकते समुद्र कितना गहरा होगा, इसके अंदर क्या क्या राज छिपे हैं। आज तक दुनिया में समुद्र की जितनी भी खोज की गई थी उससे हमने आपको रूबरू करा दिया है और अगर आगे इसके बारे में कोई और जानकारी मिलेगी तो हम आप तक पहुंचा देंगे। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी फैक्ट RN को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।